जय श्री कृष्णा। राधे राधे आप सभी कृष्ण भक्तों को। आज मैं आपको बताऊंगी, जीवन में आगे बढ़ने के लिए ज़रूर सुनिए भगवत गीता का सार। आप इसे ज़रूर सुनिएगा। चलिए अब मैं शुरू करती हूँ। आज हम उस अमृत की बातें करेंगे जो जीवन के अंधेरे में दीपक की तरह जलता है। वह अमृत जो स्वयं अंधेरे में दीपक की तरह ही जलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, और जिसने केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को दिशा दी है। यदि आप जीवन में थके हुए हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, मन परेशान है, तो आज यह गीता का सार आपके जीवन में नया प्रकाश लाएगा। आइए श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करके इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज हम उस अमृत को सुनने जा रहे हैं जिसे स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा। वह अमृत जिसने अर्जुन जैसे वीर को निराशा से निकालकर कर्तव्य के पथ पर अग्रसर किया। वही गीता का सार है, हमारे जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन करता। जीवन में कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि अब कुछ नहीं बचा, रास्ते बंद है, मेहनत बेकार जा रही है, मन थक चुका है। कभी पढ़ाई में मन नहीं लगता, कभी परिवार के हालात निराश करते हैं, कभी लक्ष्य सामने होते हुए भी कदम पीछे हट जाते हैं। ठीक वैसा ही हाल महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन का था। कुरुक्षेत्र की उस भूमि पर अर्जुन ने अपने ही प्रियजनों को सामने खड़ा देखा और उसका हृदय कांप उठा। उसने अपने धनुष को नीचे रख दिया और कहा, हे माधव, मैं युद्ध नहीं करूँगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, यह समय भागने का नहीं, उठने का है। भगवान ने जो कहा वह केवल अर्जुन के लिए नहीं था, वह तो संपूर्ण मानवता के लिए था। आत्मा अमर है, यह शरीर नाशवान है। मृत्यु से डर मत, जो जन्मा है उसका अंत तय है, और जो हो गया है उसका जन्म भी तय है। यह सुनकर अर्जुन का भ्रम टूटा। जैसे कोई अंधेरे में दीपक जल जाए, वैसे ही उसके मन का अंधकार मिट गया। भगवान ने कहा, तू अपना कर्तव्य कर, फल की चिंता मत कर, फल स्वयं ही तुझे मिल जाएगा। सोचो जरा, आज हमारी सारी पीड़ा का कारण क्या है? हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन परिणाम की चिंता हमें खा जाती है। हम पढ़ाई तो करते हैं तो डरते हैं कि पास होंगे या नहीं। हम काम करते हैं तो सोचते हैं पैसा मिलेगा या नहीं। हम प्रेम करते हैं तो डरते हैं कि बदले में प्यार मिलेगा या नहीं। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल मैं दूंगा। और यही तो जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब हम अपने कर्म को ईमानदारी से करते हैं और फल को भगवान पर छोड़ देते हैं, तब हमारा मन हल्का हो जाता है, चिंता की जगह विश्वास आ जाता है। भगवान ने यह भी कहा है, जो मुझे शरण में आता है उसका कभी नाश नहीं होता। अर्थात जो भगवान की शरण में आता है उसका कभी नाश नहीं होता। हमें बस यह याद रखना है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ हैं। पढ़ाई का तनाव हो, नौकरी की समस्या हो, परिवार का संकट हो, बस कृष्ण से कहो, हे कान्हा, मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, बाकी आप पर छोड़ता हूँ। गीता केवल शास्त्र नहीं, जीवन जीने की कला है। यह हमें संतुलन सिखाती है, न तो सफलता पर घमंड करना और न ही असफलता पर टूटना। यह हमें संयम सिखाती है, ना ही अधिक लोभ, ना ही अधिक मोह, और सबसे बढ़कर यह हमें भक्ति का मार्ग दिखाती है। जो कृष्ण को अपना मान लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। कल्पना कीजिए, अगर हम रोज़ सुबह 10 मिनट तक गीता सुनी या पढ़े तो हमारे भीतर कैसी शांति आएगी। हम हर कठिनाई का सामना मुस्कुराकर करेंगे। जिस तरह अर्जुन ने गीता सुनकर अपने जीवन का सबसे कठिन युद्ध जीत लिया, उसी तरह हम भी अपने जीवन के हर युद्ध को जीत सकते हैं। तो आइए आज हम मन में एक संकल्प लें, गीता को केवल पढ़ने या सुनने का नहीं, जीने का संकल्प कहें। हे कृष्ण, मैं अपना कर्म करूँगा, फल आपकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। आप देखेंगे जीवन के रास्ते स्वयं खुलने लगेंगे।
सफलता अपने आप आएगी, क्योंकि जब मन शांत होगा तो निर्णय सही